नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। केंद्रीय सरकार की ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन के लिए बीडिंग प्रक्रिया किन शर्तों पर की जाएगी, उसके लिए जो एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके बाद पूर्वांचल विद्युत व्यवस्था को प्राइवेट हाथों बेचने की कवायद तेज होती जा रही है। इस कवायद के बाद जहां पिछले कई दिनों से एक संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन कर रहे तमाम ट्रेड यूनियनों में एक आक्रोश की स्थिति व्याप्त हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ आम उपभोक्ता भी यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर में इस निजीकरण से उसे फायदा होगा या फिर नुकसान। कुल मिलाकर पिछले दिनों से जो भी संघर्ष समिति अपने निजीकरण के मुद्दे पर उसके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा उसे वर्तमान तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। इसकी तमाम वजहें बताई जा रही हैं। तमाम संगठनों द्वारा संघर्ष समिति के बैनर तले जो निजीकरण के विरोध में संघर्ष किया जा रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि जो भी ट्रेड यूनियन इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसका नेतृत्व या नेतृत्व पर प्रभाव उन सेवानिवृत्त लोगों की है जिनमें इस लड़ाई के प्रति जुझारूपन या दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं देखने को मिल पा रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां आज की तारीख में भी बेहतर नहीं मानी जा सकती हैं। प्रदेश से लेकर पूर्वांचल कार्यालय तक में जो भी ट्रेड यूनियन के नेता आज इस संघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर यह हम नहीं कह सकते कि सभी ट्रेड यूनियनों में, लेकिन अधिकांश ट्रेड यूनियनों में नेतृत्व पर जो प्रभाव है वो सेवानिवृत्त लोगों का ही देखने को मिल रहा है। अभियंता संघ की स्थिति भी कमोबेश यही है। प्रदेश अभियंता संघ जिसके हाथ में इस संघर्ष समिति का नेतृत्व है, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां भी अभियंता संघ का नेतृत्व भी कहीं न कहीं से प्रभावशाली पुराने लोगों के, सेवानिवृत्त लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसे सेवानिवृत्त हो चुके पुराने दिग्गज आज भी सक्रिय हैं। उनकी अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसके चलते वह ट्रेड यूनियनों से आज की तारीख में भी वो जुड़े हैं। बाएं हाथ से उन्होंने ट्रेड यूनियन को पकड़ रखा है, तो दाहिने हाथ से सत्ता पर भी वह काबिज करने का प्रयास उनके द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। कुल मिलाकर यदि यह देखा जाए कि कोई भी दिग्गज, कोई भी शख्सियत यदि ट्रेड यूनियन और सत्ता दोनों को एक साथ डील करने का अगर उसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आक्रामकता में कहीं न कहीं कमी का होना तय है। उपभोक्ता मंच द्वारा
पिछले दिनों अभियंता संघ के एक बड़ी शख्सियत से जब यह जानना चाहा गया कि आखिर में इस संघर्ष में उपभोक्ताओं की स्थिति क्या होगी, उपभोक्ता जो इस निजीकरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, उसको इस संघर्ष में शामिल करने का संघर्ष समिति या अभियंता संघ के पास क्या कार्यक्रम है। तो इसके जवाब में यह कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होकर महात्मा गांधी की जयंती तक जनप्रतिनिधियों से संघर्ष समिति के लोगों द्वारा मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रखी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों से यानी कि विधायक और मेंबर पार्लियामेंट से संघर्ष समिति के लोग संपर्क साध रहे हैं। यह एक हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि राजनीतिक रूप से यदि जो भी दल सत्ता में है, उसका विधायक या मेंबर पार्लियामेंट आपके आंदोलन के प्रति यदि वो आपके पक्ष में लिखता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता होगी, क्योंकि किसी भी हालत में सत्ता पक्ष जिसने यह तय कर लिया है कि उसको इस विद्युत व्यवस्था को निजीकरण के हाथों दे देना है, तो निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल के से संबंधित विधायक या मेंबर पार्लियामेंट किसी भी हालत में अपनी सरकार की मुखालफत नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में संघर्ष समिति के लोगों को इस बात को गंभीरता से लेकर सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, चाहे वह विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के हों, सबको मिलाकर संघर्ष में शामिल करने की जरूरत है। यही नहीं, आम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आम आदमी को इस बात से वाकिफ कराया जाएगा कि यदि निजीकरण कर दिया गया, इस व्यवस्था को निजी हाथों में बेच दिया गया, तो आने वाले दिनों में विद्युत दरों का जहां तक मनमाने ढंग से बढ़ोतरी होगी, वहीं बेहतर विद्युत व्यवस्था भी नहीं मिल पाएगी। इस विषय में निश्चित रूप से संघर्ष समिति को आम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इस आंदोलन को जुझारू ढंग से चलाने के लिए, इसमें जुनून लाने के लिए एक संकल्प के साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखने की जरूरत है। निश्चित रूप से इसमें वर्तमान समय में काम करने वाले उन तमाम लोगों को आगे आने की जरूरत है जो इस विद्युत व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो आज की तारीख में भी विद्युत व्यवस्था के एक अंग बनकर उनके द्वारा काम किया जा रहा है। उन्हें नेतृत्व संभालने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच को तमाम विद्युत कर्मियों द्वारा, तमाम अभियंताओं द्वारा इस बात के लिए, अब इस बात की गंभीरता के प्रति ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि यदि निजीकरण कर दिया गया तो वह किसी भी ढंग से न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही आम जनता के। इस बात की जागरूक स्थिति बनाने की आवश्यकता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। लड़ाई को निश्चित रूप से इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। बिना जुझारू ढंग से लड़ाई लड़े, बिना इसमें लोगों को, सभी लोगों को जोड़कर, सभी लोगों को जागरूक कर, सभी लोगों को इस बात के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी कि यह निजीकरण किसी भी हालत में किसी के लिए भी बेहतर नहीं माना जा सकता है। इसके लिए सरकार के उनका
चाहे कोई भी दमनकारी नीति हो, कोई भी स्थिति हो जिससे उनको दबाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यदि यह आम लोगों के हित में नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, आम आदमी हो या कोई भी व्यवस्था हो। पिछले दिनों तमाम जगहों पे निजीकरण की चीजें की गई हैं, आगरा से लेकर तमाम जगहों पर इसके उदाहरण हैं जहां सरकारें आज भी घाटा में चल रही हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां कोई चमत्कारी स्थिति हो गई है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। इन तमाम एग्जाम्पल होने के बावजूद सरकार आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसके चलते शुरुआती दौर में ही उसे पूरे पूर्वांचल की विद्युत व्यवस्था को एक प्राइवेट कंपनी को देने की बात कही जा रही है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, यह समझ से परे है। निश्चित रूप से यह किसी के भी हित में नहीं है, न तो आम आदमी के हित में है, न कर्मचारी के हित में है, और न ही यह सरकार के हित में। अगर किसी के हित में नहीं है तो सरकार के हित में भी यह नहीं हो सकता। ऐसे में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों, उन्हें इसको समझने की जरूरत है और इस निजीकरण के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।